हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का पहला चैप्टर ऑफ हिंदी जिसका नाम है कक्कू। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। इस कविता में एक लड़के की बारे में बात हो रही है और कक्कू किसका नाम है? इस लड़के का नाम है। ठीक है, ये लड़का जो है ये बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ही चिढ़ता है। वो किसी से भी हंस के बात नहीं करता, हर वक्त रोते रहता है, हर वक्त चिढ़े रहता है। तो यहाँ पर इस कविता में इस लड़के का नाम वैसे तो इसके मम्मी पापा ने कक्कू रखा है, लेकिन क्योंकि इसका व्यवहार बहुत ही अजीब है, बहुत ही गुस्से वाला है, तो इसीलिए लोग इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, ना कि इसके असली नाम से। तो आप जानना चाहते हैं कौन कौन से नाम से इसको बुलाते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं इसके अलग अलग नामों को। ठीक है, नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। हम सभी के नामों का कोई ना कोई मतलब तो जरूर होता है ना। जो भी आपके मम्मी पापा ने नाम रखा होता है उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। इस लड़के का जो नाम था, जो कि कक्कू था, इसका भी एक अर्थ होता है जिसका मतलब होता है कोयल। और कोयल की आवाज़ तो बहुत ही सुरीली होती है, बहुत ही मीठी होती है ना। यहाँ पर लिखा है नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। नाम तो था उसका कक्कू, लेकिन वो बच्चा जो था वो दिन भर रोते रहता था, इसीलिए हम उसे चिढ़ाते, कहते उसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू, क्योंकि वो बच्चा दिन भर मैं रोते रहता था, तो इसीलिए जो लोग थे उसे चिढ़ाते थे। और जो उसका नाम था कक्कू, उसको कक्कू ना कह के उसको कहते थे सक्कू। ठीक है, सक्कू यानी बहुत ही रोने वाला, रोंदू जिसके कहते हैं ना। कभी कभी हम नाम बदल देते हैं, तो ऐसे ही उसको सब लोग क्या बुलाते थे? सक्कू। यानी ऐसा बच्चा जो दिन भर रोते रहता है, हमेशा चिढ़ा ही रहता है, हमेशा आंखों में आंसू रहता है। बच्चों, हमें हमेशा ये सिखाया जाता है स्कूलों में भी और घर में भी कि सबसे हंस के मिलना चाहिए, सबसे प्यार से रहना चाहिए, है ना। हमेशा रोना नहीं चाहिए। रोना तो बुरी बात होती है कि नहीं? कभी कभी रोना चलता है, बट हमेशा रोना ये किसी को नहीं पसंद है। अगर आप हमेशा रोते रहोगे, जब आप स्कूल जाओगे तो रोओगे, स्कूल से आने के बाद तो रोओगे, तो क्या होगा? लोग आपको बोलेंगे छी कितना गंदा बच्चा है ना। तो वैसे ही इसे सब चिढ़ते थे और इसके असली नाम से ना पुकार के इसको कहते थे सक्कू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। सभी चिड़ियों में सबसे मीठी बोली किसकी होती है? कोयल की, है ना। जब कोयल बोलती है तो ऐसा लगता है मानो उसके मुंह में शहद हो, इतना मीठा बोलती है ना। जब कोई बहुत अच्छा गाते हैं तो भी हम क्या कहते हैं? तुम्हारी तो कोयल की जैसी आवाज है। लेकिन क्या उसकी हरकत कोयल जैसी थी? बिल्कुल भी नहीं। यह तो जाता भड़क तो जब इससे तनिक ठिठोली। ठिठोली का मतलब क्या होता है? मजाक, है ना। कभी कभी हम दोस्तों में आपस में मजाक करते हैं, फिर हम सभी मिलके हंसते हैं। लेकिन ये जो लड़का था, इससे अगर कोई गलती से भी मजाक कर दे या मस्ती कर दे तो ये बहुत नाराज हो जाता था, मुंह फुला लेता था, भड़क जाता था, गुस्सा हो जाता था। तो इसीलिए इस कविता में ये कहा गया है कि कोयल जैसी तो बिल्कुल भी उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं थी, कोई भी अच्छी आदतें नहीं थी। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको भड़कू, क्योंकि वो हर बात में भड़क जाता था। कोई भी उसके साथ मस्ती करे, कोई भी उसके साथ कोई खेल करे तो वो गुस्से में आ जाता था और बहुत ही भड़क जाता था। तो इसीलिए उसको सभी कक्कू ना कह के उसको कह के पुकारते थे भड़कू। भड़कू यानी भड़कने वाला। नाम है उसका कक्कू। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए। यानी ये जो लड़का था, इसका मुंह हमेशा फुला रहता था। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, इसके जो आईब्रोज है बिल्कुल ऊपर है ना। गुस्से में बैठा हुआ, मुंह फुलाए हुआ बैठा हुआ है। तो इस लड़के को तो गाना बिल्कुल भी नहीं आता था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोयल कितना मीठा गाती है ना, लेकिन इसमें उसकी कोई भी अच्छी आदतें नहीं थी। पहली चीज तो इसको गाना बिल्कुल नहीं आता था। दूसरी बात, ये हमेशा चिढ़ा रहता था। तीसरी बात ये है कि और उसका मुंह हमेशा फुला रहता था, गुस्से में रहता था। ठीक है, ऐसे झगड़ालों को अब से
क्यों ना कहे हम झगड़ू। तो जो बच्चा इतना झगड़ता हो, मुंह फुलाता हो, गुस्से में रहता हो, तो उसको हम कक्कू क्यों बुलाए? क्योंकि उसमें कक्कू जैसी तो कोई अच्छी आदतें है नहीं। क्यों ना हम उसको क्या बुलाए? झगड़ू। झगड़ू यानी जो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। इस लाइन पे कहा गया है कि उसका नाम कक्कू ना कह के क्यों ना हम उसको झगड़ू बुलाए। ठीक है, नाम है उसका कक्कू। ठीक है, आपको समझ में आया? और ये कविता किसने लिखा है? रमेश चंद्र साहा ने। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नाम ही नाम। ठीक है, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। यानी जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है और उसके नीचे उसका मतलब लिखना। आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है तुम्हारे कितने नाम, यानी आपके कितने नाम है। जैसे स्कूल में आपको अलग नाम से बुलाते होंगे, घर में अलग नाम से बुलाते होंगे, मम्मी जब आपको बहुत लाड करती है, बहुत प्यार करती है तो अलग नाम से बुलाती होगी। तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है कॉलम? प्यार वाला नाम, यानी जो आपको प्यार से बुलाते हैं ना। यहाँ पर लिखा है प्यार वाला नाम। मान लीजिए आपका नाम नीलम है ना, नीलम है, तो प्यार से आपको क्या बुलाएंगे? नीलू, नीलू बुलाएंगे। चिढ़ाने वाले नाम से क्या बुलाएंगे? नीला, ये भी कह सकते हैं। दोस्त चिढ़ाने के लिए नीला भी कह सकते हैं। दोस्तों का दिया हुआ नाम नीलिमा, कुछ भी हो सकता है। तो आप यह जो कॉलम है उसको आप दिमाग लगाएंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से बुलाया जाता होगा। यानी जो नाम दिए गए हैं वो क्यों बुलाते होंगे? जैसे गप्पू है, वो किसको बुलाते होंगे, है ना? जैसे वैसे भोली किसको बुलाते होंगे? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ, फटाफट बनाते हैं। गप्पू में आप लिखेंगे, सबसे पहले वर्ड का मतलब समझते हैं। गप्पू का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही गप मारता हो ना, जो उससे बोलते रहता हो। तो हम क्या लिखेंगे? वो बकबक करने वाला होगा। अगर किसी का नाम गप्पू हो तो उसका समझ जाना चाहिए कि वो बहुत ही गप मारता होगा। ठीक है, नंबर 2 भोली कौन होती है? जो बहुत सीधी सादी होती है ना, तो आप लिखेंगे वो बहुत सीधी सादी होगी। छुटकी क्या होगा? वो घर में सबसे छोटी होगी। गोलू, वो गोल मटोल होगा, है ना? आप ये सब लिख के यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली, यानी ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण है, वो आपके कौन से दोस्त में आप देखते हो। भक्कू यानी जो बहुत ही भड़कता है, ऐसा कोई आपका दोस्त होगा ना जो बहुत भड़कता होगा, जो बहुत गुस्से में होगा, तो आप वहाँ उसका नाम लिखेंगे। वैसे सक्कू, जो हमेशा चिड़ा रहता है, गुस्सा करता है ना, जो आपने पोएम में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे। वैसे गप्पू, जो आप ऐसा कोई दोस्त होगा जो बहुत गप मारता होगा ना, जो बहुत बातें करता है, तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। अब कविता का समय। अब ये जो लाइंस है ये कविता से लिए गए हैं, तो हम इसमें कुछ शब्द डाल के इसको भरेंगे। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए। ठीक है, चिड़िया के संग गाना गाता, संग मोर के नाचे। ठीक है, यहाँ पर नाचे लिखेंगे। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। ठीक है, यानी जिसका नाम कक्कू हो तो उसको ऐसा होना चाहिए, उसको हमेशा हंसना चाहिए, गाना भी अच्छे से गाना चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? यानी झूमना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुंह नहीं फुलाना चाहिए। यानी जो उसका नाम है कक्कू, तो उस पर फिट बैठेगा, है ना? तो ये सारी क्वालिटीज उस बच्चे में होना चाहिए जिसका नाम क्या है? कक्कू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्कू कैसा है? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? लिखो। नहीं, वो जो बच्चे का नाम था कक्कू, वो उस पे फिट क्यों नहीं बैठ रहा था? क्यों वो कक्कू नाम जो है उसको सूट नहीं कर रहा था? ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण है, और वही कारण हमने यहाँ पर लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ, कक्कू कोयल जैसा इसीलिए नहीं है क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, कोयल की तरह मीठी बोली नहीं बोलता बल्कि झगड़ा करता रहता है, और आखिरी क्या है? जरा जरा सी बात पर भड़क उठता है। तो ये आपका पूरा लाइन कंप्लीट है, और यही रीज़न है, यही कारण है कि उसका जो नाम है वो उस पर बिल्कुल फिट नहीं बैठता। तो चिल्ड्रन, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही मेरे साथ पढ़ना है, सीखना है इजीली, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो चिल्ड्रन।